वो तू ही है ना जो इंस्टा पे स्क्रॉलिंग करता है रात रात भर। हाँ देख, मैंने पकड़ लिया तुझे। तेरी फेस देख के बता सकता हूँ भाई, तू रात को 2-3 घंटे इंस्टा पे स्क्रॉलिंग तो करता ही है। और अगर तू करता है तो इस चीज़ के फ़ायदे भी सुनता जा। रुक, ये 4 फायदे तेरे अंदर अगर दिखाई देने लगे तो समझ जा कि तू उस सफलता की सीढ़ी पे है जिससे तुझे कोई नीचे नहीं ला सकता। अगर तू इन 3 स्टेप्स को फॉलो करे तो आ सकता है। पहले तू फ़ायदे तो सुन, स्टेप्स बाद में समझना। तो पहला फ़ायदा है, तुम्हारी डिसीजन मेकिंग पावर ख़त्म हो जाती है। डिसीजन मेकिंग पावर कैसे हो सकती है? वो कुछ इस तरह हो सकती है कि तुम या 4-5 दोस्त कहीं पे भी गए, तुम कहीं पर भी गए, तुम रेलवे स्टेशन से बाहर निकले और तुम सोचोगे, तुम्हारे सारे दोस्त डिस्कशन करोगे कि होटल रूम ले या डोमेट्री में रहे, रेलवे की तरफ से जो मिलती है। तो उस डिस्कशन में तुम्हारा क्या भाव रहेगा मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम ये बोलोगे भाई तुम्हारे हिसाब से देख लो जो तुम्हें सही लग रहा है। तुम तुम्हारा डिसीजन उसके अंदर नहीं बताओगे, तुम सीधा ये बोलोगे कि तुम्हारे हिसाब से देख लो, तुम्हें जो करना है। क्योंकि तुम्हें डिसीजन लेने की पावर ख़त्म हो चुकी है इंस्टाग्राम चला। ये डी बेस्ड एग्जाम्पल है, बहुत ज़्यादा कॉमन है और कई लोगों में ये हो चुका है। सेकंड और सबसे इम्पोर्टेंट कारण जो है वो कुछ इस कदर होने वाला है कि तुम्हारा डोपामिन हार्मोन जो होता है ना, डोपामिन हार्मोन मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए वैसे तो। 2026 में भी अगर तुम्हें डोपामिन के बारे में नहीं पता तो तुम महान व्यक्ति हो इस दुनिया के ऊपर, तुम्हारा क्या काम है वही। तो सुनो, तुम्हारा डोपामिन हार्मोन इस कदर स्पाइक होता है, तुम में किसी भी काम के अंदर इंटरेस्ट रहता ही नहीं है। चाहे वो दोस्तों से मिलना हो, बाहर जाना हो, बस अपना रूम और अपना इंस्टा या कभी कभी क्रोम, समझो इन 3 चीज़ों के ऊपर ही तुम रहते हो। डोपामिन हार्मोन को तुमने इतना ख़राब कर लिया है, वो काम कर करके, इंस्टा स्क्रॉलिंग कर करके, डूम स्क्रॉलिंग कर करके। इसके एक एग्जांपल मैं तुम्हें देता हूँ। अगर वो तुम्हारे अंदर है तो समझ जाओ कि तुम्हारा डोपामिन स्पाइक बढ़िया तरीके से बार बार हो रहा है। तुम 10 मिनट के लिए किसी भी इंस्टाग्राम की रील्स को स्क्रॉल करना और उसके बाद में अपनी किताब को लेके बैठना। क्या तुम उसी फोकस के साथ पढ़ पा रहे हो जब इंस्टाग्राम नहीं था तुम उस तरह पढ़ते थे, उस टाइम पढ़ते थे? समझ रहे हो ना? तुम्हारा फोकस लेवल ख़राब हो जाता है बढ़िया तरीके से, पूरी तरीके से। और वही अगर तुम 10 मिनट तक कोई काम नहीं करो, शांत बैठ जाओ, दीवार को घूरने लगो और उसके बाद तुम अगर काम करो तो उसके अंदर तुम्हारा फोकस खुद देख सकते हो। क्योंकि ये बातें बहुत सारे यूट्यूबर्स ने समझा रखी है, तो तुम्हारे समझ में आनी चाहिए। और फोर्थ पॉइंट जो है वो इस कदर होने वाला है, अगर ये तुम्हारे अंदर है तो ये वैसे तो बहुत कम लोगों के अंदर रहता है, अगर तुम्हारे अंदर भी है तो तुम समझ जाना कि तुम्हें इसके ऊपर काम करने की सख्त से सख्त ज़्यादा ज़रूरत है। लॉन्ग फॉर्म कंटेंट में मन नहीं लगना। अगर तुम्हें मिस्टर बीस्ट जैसी वीडियोस पसंद है या हाई लेवल की एडिटिंग वाली वीडियोस पसंद है, रॉ वीडियोस में तुम्हारा ध्यान बहुत कम जाता है, तो तुम समझ सकते हो कि तुम्हारा ध्यान ख़राब हो चुका है बढ़िया तरीके से। तुम्हें उसके ऊपर काम करने की सख्त से सख्त ज़्यादा ज़रूरत है। मैं खुद रॉ वीडियो बनाता हूँ। मैं बैकग्राउंड म्यूजिक अपनी वीडियो के अंदर बहुत कम यूज़ करता हूँ, कट्स वगैरह बहुत कम लगाता हूँ वीडियो के अंदर। तुमने देखा ही होगा इन 4-5 दिनों के अंदर मैंने 15-20 वीडियोस अपलोड करी है। बैकग्राउंड म्यूजिक तुम देखना। अगर शॉर्ट्स वीडियो की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, शॉर्ट्स के अंदर मैं लगाता हूँ। लॉन्ग फॉर्म की बात कर रहा हूँ, शॉर्ट्स वीडियो होती नहीं है, लॉन्ग फॉर्म कंटेंट ही जो वीडियो है वही वीडियो होती है। अगर तुम्हारा इन वीडियोस के अंदर मन नहीं लगता, तुम आधी वीडियोस के अंदर ही बोर होने लगते हो, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम उस सफलता की सीढ़ी के ऊपर चढ़ चुके हो। तो हाँ, रुको, तुम इस चीज़ से छुटकारा भी आसानी से पा सकते हो। वो कैसे? तो मैं तुम्हें बताता हूँ इन 3 स्टेप्स को फॉलो करके। तुम इन 3 स्टेप्स को अगर इजीली फॉलो करोगे, कंसिस्टेंसी से फॉलो करोगे, तो तुम इस चीज़ को छोड़ दोगे और अपनी लाइफ वे बेटर कर सकोगे। तो सबसे पहला स्टेप कुछ इस कदर होने वाला है, तुम्हें अपनी लाइफ के अंदर कोई ना कोई गोल तो ढूंढना ही पड़ेगा। मैं स्पेशली मेरा एग्जांपल देता हूँ। मेरी पिछले साल ही 12th के बोर्ड थे। 12th के बोर्ड में मैंने खूब मौज करी थी। पूरी 12th क्लास में मैंने रत्ती भर पढ़ाई नहीं करी थी, खूब दोस्तों के साथ गेड़ियाँ मारी, खूब घूमा। जब मेरे एग्ज़ाम आने के 2 महीने बचे
मैंने कर ली लाइब्रेरी ज्वाइन और सभी दोस्तों को बोल दिया कि भाई टाटा बाय बाय। लाइब्रेरी ज्वाइन करी मैंने। लाइब्रेरी ज्वाइन करने के बाद मैं अपनी पढ़ाई के ऊपर इतना फोकस हो गया। फोकस के पीछे एक सीक्रेट था, वो तुम्हें बता देता हूँ। मेरी हाई प्रोटीन डाइट और क्लीन डाइट और वर्कआउट डेली करना और 10 मिनट मेडिटेशन। ये तो बात की बात है, पर तुम अगर इन चीज़ों को फॉलो करोगे जो मैं स्टेप बता रहा हूँ, आसानी से इस चीज़ को छोड़ सकते हो। बैक टू टॉपिक, 12th के एग्ज़ाम थे। 2 महीने पहले मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन करी। लाइब्रेरी के अंदर मैंने ये खुद को पाया कि 2 हफ्ते बाद मैंने फ़ोन के अंदर इंस्टाग्राम बस पढ़ा ही है। लास्ट 14 दिनों से मैंने उसे यूज़ नहीं करा जब से मैं लाइब्रेरी जाने लगा था। तो मैंने सोचा भाई अब इसको भगा देना चाहिए, अपने फ़ोन के अंदर भी क्यों पढ़ा है। तो मैंने उसे डिलीट कर दिया। जब का दिन है और आज का दिन है, मैंने अब इंस्टाग्राम को ओपन करके नहीं देखा। जो मेरी मेन आईडी है उससे मैं कंटेंट अपलोड करने के लिए इंस्टाग्राम लॉग करता हूँ और वापस डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि ये बात काफ़ी महान पुरुषों ने कही है मुझे, इसलिए मैं इस चीज़ को फॉलो कर रहा हूँ। और तुम भी अगर इसे फॉलो करोगे तुम्हारी लाइफ वे बेटर हो जाएगी। एक बार तुम करके तो देखना। सेकंड स्टेप इस कदर होने वाला है कि तुम्हें 10 मिनट मेडिटेशन करना ही है। तुम मेडिटेशन को बढ़ा सकते हो। जैसे फर्स्ट दिन तुम्हें 15 सेकंड करना है, दूसरे दिन 30 सेकंड, उसके अगले दिन 45 सेकंड, ऐसे ऐसे करके तुम्हें बढ़ाते जाना है। 10 मिनट तक आना है। 10 मिनट अगर तुम रोज़ मेडिटेशन करोगे ना, तो तुम्हारी व्हील पावर नाम की कोई चीज़ होती है तुम्हारी बॉडी के अंदर, तुम जानते होंगे, वो इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी कि तुम किसी भी एडिक्शन से आसानी से बाहर आ पाओगे। मेडिटेशन इस कदर अपनी लाइफ के अंदर काम करता है। और वही मेडिटेशन अगर तुम धूप के अंदर बैठ के लोगे ना, मैं उसका फ़ायदा तुम्हें बता ही नहीं सकता। तुम खुद एक्सपीरियंस करना और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। दूसरा फ़ायदा भी हो गया, दूसरा स्टेप भी हो गया। तीसरा और लास्ट स्टेप जो होने वाला है, तुम्हें अपने किसी भी स्पोर्ट्स या ट्रेनिंग, रनिंग, इन चीज़ों को सोशली रूप से करना है, समझ गए। तुम अगर वर्कआउट करते हो तो तुम्हें होम वर्कआउट के ऊपर कम ध्यान दे के जिम में जाना है। जिम के अंदर बहुत सारे लोग होते हैं, तुम उनसे मिलोगे करोगे तो तुम्हारी सोशल स्किल्स भी डेवलप होगी। और इंस्टाग्राम के अंदर मेंटलिटी कुछ इस तरह हो जाती है कि तुम रिलेट कर पाओगे। तुम्हारा कोई दोस्त है, एग्जांपल ले रहा हूँ, अगर वो इंस्टा पे स्टोरी अपलोड करता है, मन्नू नाम का कोई दोस्त है, मन्नू इंस्टाग्राम के ऊपर स्टोरी अपलोड करता है। स्टोरी के ऊपर वो गाने लगाता है बदमाशी वाले, और तुम्हें उसकी असलियत पता है कि वो कैसा है असली में, बड़ा सा लड़का होगा। और तुम्हारे मन में उसके लिए उस तरीके की मेंटेलिटी बैठ जाती है कि ये तो फर्जी आदमी है, समझ रहे हो। तो वो चीज़ इंस्टाग्राम डिलीट करने से तुम्हें फ़ायदे में बहुत ज़्यादा लाती है। तुम हर एक इंसान को ह्यूमन बीइंग की तरह देख सकते हो। ये चीज़ मैंने खुद एक्सपीरियंस करी, इसलिए तुम्हें बता रहा हूँ। थर्ड पॉइंट इस कदर ही होने वाला है, तुम्हें जिम, रनिंग सोशली करनी है और सभी लोगों को ह्यूमन बीइंग की तरह देखना है और अप्रोच करके सोशल स्किल्स भी इम्प्रूव करनी है, जिससे तुम्हारा इंस्टाग्राम से ध्यान भटकेगा। अगर तुम्हारा इंस्टाग्राम से ध्यान भटक गया और तुमने इन सब चीज़ों को नहीं करा, तो तुम मास्टरबेशन की तरफ जा सकते हो, फोन ज़्यादा देखने लग सकते हो, गेम की तरफ जा सकते हो। इसलिए तुम सोशली इंडिविजुअल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है किसी भी चीज़ को छोड़ने के बाद में। जैसे तुम एक चीज़ को छोड़ोगे तो तुम्हें दूसरी चीज़ पकड़ना कंपलसरी है ना, इसलिए तो इन स्टेप्स को फॉलो करो और अपनी लाइफ को आगे की तरफ बढ़ाते जाओ। और जो उस सक्सेस की सीढ़ी पे तुम चढ़े हुए हो ना, जो मुझे फ़ायदे बताए, उनसे नीचे उतर के इस वाली सीढ़ी की तरफ आओ।